नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, या फिर जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, या फिर जो भी लोग मेरे से YouTube पे जुड़े हुए हो, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की मदद से, आप सभी के सपोर्ट से आज मेरा 1000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुका है। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। और आगे हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे आप सभी के लिए जब भी आपको कोई प्रॉब्लम मिलेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चलिए हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं और आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि जो भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाते टाइम दिक्कतें आती है, रिन्यूअल कैसे करना है, फाइनल कैसे करना है, फॉर्म फिलअप कैसे करना है, डेट बुकिंग कैसे करनी है, स्लॉट कैंसिलेशन कैसे करना है, फीस पेमेंट कैसे करनी है, एग्जाम कैसे देना है, फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करनी है एग्जाम के लिए डीएल की, तो सारी चीज़ों को आज इस एक सिंगल वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे। और जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बस दोस्त आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप कमेंट में जरूर लिख दीजिए कि आई हैव सब्सक्राइब्ड योर चैनल भारत पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम सबसे पहले क्या जाएंगे, सर्च करेंगे अपनी परिवहन साइट को। यू कैन सी कि यहाँ पे हमारी परिवहन साइट ओपन हो गई। अब आपको मिनिस्ट्री ऑफ रोड की जो फर्स्ट पे दिख रही है वेबसाइट, वहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, जब भी आपको पता है कि कोई भी वेबसाइट होती है तो टॉप पे रन कर रही होती है, क्योंकि वो हाईलाइटेड वेबसाइट होती है। उसके नीचे जो होते हैं उसके कुछ फीचर्स, जो सिंपल फीचर्स होते हैं वो ऐड होते हैं, तो डायरेक्टली आप उस पर क्लिक करके आप उनके मेन वेबसाइट्स पे पहुंच सकते हो। तो फाइनली यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क स्लो होने की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो मैं इसे ठीक करता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम होम परिवहन की साइट पे आ चुके हैं। अब दोस्तों, इतना ही नहीं है, इस पे आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं लाइसेंस रिलेटेड। तो हमें क्या चीज़ करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो नीचे यहाँ पे दिए हुए हैं फीचर्स, इस पे क्लिक करोगे तो भी सर्विसेज को अवेल कर पाओगे। बट दोस्तों, यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे मेनू बार में क्या ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड नंबर पे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज। ये परमानेंटली जो है यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सारी जितनी सर्विसेज अवेल हो सकती हैं ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड, वो सारी सर्विसेज आपको एक पोर्टल पे दिख जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पे व्हीकल रिलेटेड सर्विस, परमिट रिलेटेड सर्विस, उसके बाद चेक पोस्ट सर्विस, फैंसी नंबर बुकिंग, एनआर सर्विस, पेड एनआर सर्विस, होमो लोकेशन, नेशनल परमिट ऑथराइजेशन, ये सारी चीज़ें, सीएनजी मेकर, तो ये सारी सर्विसेज जो हैं ट्रांसपोर्ट के अंडर में आती हैं। तो अभी हमको काम करना है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड पे। तो जनरली उस पर क्लिक करेंगे तो हमें पूछेगा यहाँ पे कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। तो ऑब्वियसली आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा। तो यहाँ ऑलरेडी अब ड्राइविंग लाइसेंस की जो वेबसाइट है ना यूपी के लिए, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक पॉपअप में सारी सर्विसेज को लिख के दिया रहता है, तो आप इसे जनरली स्किप कर सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको मेनू बार में पहली बात तो सारी सर्विसेज को आप देख सकते हो, यहाँ पे दी हुई हैं ऑलरेडी लर्निंग के लिए। यहाँ पे प्रॉपरली सारी चीज़ें हैं। ड्राइविंग परमानेंट जब करवाते हो तो यहाँ पे है। कंडक्टर लाइसेंस यानी कि जब आपका हैवी होता है ट्रक के लिए तो यहाँ पे बनता है। ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से होती। एंड अपॉइंटमेंट जो बुक होती है वो यहाँ से कर सकते हो। अपलोड डॉक्यूमेंट, अगर आपका एप्लीकेशन कंप्लीटेड नहीं है, ऐसा स्टेटस शो कर रहा है, तो यू कैन कंप्लीट फ्रॉम हियर। एंड फीस पेमेंट, अगर आप डायरेक्टली फीस पेमेंट एप्लीकेशन लॉगिन करके नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। अदर्स में जाके आपको डीएल खो गया या ऐसे कोई कैंप रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर अपडेट करना है, ट्रैक हुआ आपका स्टेटस यानी कि प्रिंट होके कहाँ पहुँचा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। आफ्टर दैट ये एप्लीकेशन लॉगिन का बटन दिया हुआ है यानी कि एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन नंबर इंटर करके लॉगिन करके चेक कर सकते हो सारे प्रोसेस। फाइल योर ग्रीवेंस, ये क्या है? इसका मतलब होता है जब भी आपका कोई पासवर्ड नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, आईटीओ की तरफ से कोई दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ पे फीडबैक में कंप्लेन कर सकते हो, जिसके बाद आपका वो सॉल्व कर दिया जाता है। तो फाइनली अभी हम बात करने वाले कि यहाँ पे कितनी सर्विसेज हैं और इन सारी सर्विसेज का यूज हम किस प्रकार से कर सकते हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर। चलिए देखते हैं। पहली सर्विस आपको लर्नर लाइसेंस एप्लीकेशन के लिए, ये यहाँ पे अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, यानी कि इस पे क्लिक करेंगे तो हमें लर्नर लाइसेंस फॉर्म भरना होगा। अब आप यहाँ पे आधार कार्ड से भी भर सकते हो, विदाउट आधार से भी। तो ये सारी चीज़ें आप लर्निंग लाइसेंस वाले पे क्लिक करोगे, क्योंकि विदाउट कंप्लीटिंग द लर्निंग लाइसेंस एग्जाम यू कैन नॉट गो फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस। तो फर्स्टली यू हैव टू कंप्लीट योर लर्निंग लाइसेंस। आफ्टर completion of learning license you will move forward to the driving license. Okay, so
ये है हमारा एप्लीकेशन फॉर लर्निंग लाइसेंस। एंड आफ्टर दैट आता है एप्लीकेशन फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। जैसा कि मैंने अभी इंग्लिश में बताया कि जब आप अपना लर्निंग लाइसेंस बना लोगे, एग्जाम कंप्लीट कर लोगे, तब आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। उसका एक न्यू एप्लीकेशन नंबर बन जाएगा, सारी चीज़ें प्रोसेस वाइज फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन फॉर डीएल रिन्यूअल। तो अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल, जैसे कि एक सर्टेन टाइम के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो अगर आप उसे नेक्स्ट कुछ ईयर्स के लिए उसका ड्यूरेशन इंक्रीज करवाना चाहते हो, यानी कि बढ़वाना चाहते हो, तो आपको अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल करना होगा। एक प्रकार से आपकी वो आईडी फिर से वो 10 साल 20 साल के लिए रिन्यू हो जाएगी। वी विल मूव फॉरवर्ड टू अप्लाई फॉर डुप्लीकेट डीएल। अब ये क्या होता है, देखो यहाँ पे जो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होती। तो अप्लाई फॉर डुप्लीकेट डीएल का मतलब होता है कि जब आप अपने डीएल को, जैसे कि आपका डीएल खो गया है तो आपको दूसरा डीएल चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, तो वो प्रिंट होके फिर से आ जाएगा। अप्लाई फॉर चेंज ऑफ एड्रेस, अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में किसी प्रकार से कोई एड्रेस में त्रुटि है यानी कि गलती है, तो आप यहाँ से फॉर्म भर के चेंज कर सकते हो। अप्लाई फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आईडीपी, अगर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल परमिट के लिए यूज करना है, यानी कि आप पूरे राष्ट्र में यूज कर सको, तो उसके लिए ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और ये कब होगा, जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस कम्प्लीटली बन चुका होगा, उसके 1 साल बाद। अब आते हैं डीएल एक्सट्रैक्ट, यानी कि जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है तो आप अपने आधार कार्ड से भी डीएल निकाल सकते हो, अगर आपका डीएल नंबर चाहिए हो तो। जैसे कि किसी लोगों का आधार कार्ड डीएल में जुड़ा होता है और उनका डीएल खो जाता है, तो उस टाइम पे वो आधार कार्ड नंबर यूज करते हैं, ओटीपी डालते हैं और उनका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर उन्हें फिर से प्राप्त हो जाता है। उसके बाद वो फॉर्म को फिलअप करके अपना डीएल डुप्लीकेट मंगा लेते हैं, ठीक है। तो फीस पेमेंट का ऑप्शन जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, जब भी आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट करना है तो सिंपली यू कैन क्लिक हियर एप्लीकेशन, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ओके। सो नाउ सर्विस विड्रॉ। सर्विस विड्रॉ मतलब क्या होता है कि जब भी आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि भर रहे हो फॉर्म लर्निंग लाइसेंस का, और आप सोच रहे हो कि उसमें कुछ गलती हो गई है, मुझे अभी फीस पेमेंट नहीं करनी है, तो उस टाइम पे यू कैन जस्ट विड्रॉ योर सर्विस, यानी कि आप अपना एप्लीकेशन कैंसिल कर सकते हो, वहाँ से डिलीट कर सकते हो। अब आगे आता है डीएल सर्विस रिप्लेस ऑफ डीएल। जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है कि रिप्लेस करवाना हुआ, तो यू कैन यूज़ दिस वन, ओके। ऐड क्लास ऑफ व्हीकल टू एन एप्लीकेशन, जैसे क्या होता है कि जैसे आपने बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रखा है, अब आप चाहते हो कि आपका कार का ड्राइविंग लाइसेंस बन जाए, तो यू हैव टू क्लिक हियर ऐड क्लास ऑफ व्हीकल टू एन एप्लीकेशन। वहाँ पे जाके आपको LMV का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, तो आपका कार भी ऐड हो जाएगा। MCWG होता है वो बाइक के लिए होता है, LMV जो होता है वो कार के लिए होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स क्या होता है, यानी कि जिस दिन आपको फ़ोटो सिग्नेचर के लिए जाना होता है आरटीओ ऑफिस, तो ये अपॉइंटमेंट यहाँ पे क्लिक करके बुक कर सकते हो। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू ट्यूटोरियल फॉर LL टेस्ट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, तो LL टेस्ट के बारे में आपको मैं डीप एक्सप्लेन करूँगा। तो LL टेस्ट क्या होता है कि लर्निंग लाइसेंस टेस्ट होता है। ये कैसे कंप्लीट होगा, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ता है। अभी के टाइम पे बहुत से लोग स्मार्ट लॉक की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो यार दोस्तों परेशान मत हो, जाके मेरे चैनल पे देखो, मैंने वीडियो डाल रखी है स्मार्ट लॉक से रिलेटेड, आप उसे देखोगे, आपका डाउट जो होगा, प्रॉब्लम्स जो होगी वो क्लियर हो जाएगी और इजली तरीके से आप एग्जाम दे पाओगे। तो प्लीज़ गो टू द माई चैनल एंड वॉच दोज वीडियोज़ टू क्लियर योर डाउट, ओके। सो ट्यूटोरियल फॉर LL टेस्ट, यानी कि जो लोग एग्ज़ाम देते हैं उनको चाहिए होता है कि भाई कहाँ से पढ़ना है, क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है आरटीओ, कैसे एग्ज़ाम देना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप ट्यूटोरियल यूज कीजिए। और यहाँ पे आप जब टेस्ट दे के कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लोगे, तो आप एग्ज़ाम दोगे ऑनलाइन, तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा और आप पास कर सकते हो। अब आगे आते हैं कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन। देखो ये चीज़ें बहुत से लोगों के एप्लीकेशन में आती है, मैक्सिमम अगर 100 लोग हैं तो 2 या 3% लोग उसमें परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेके। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है, किसी का फोटो सिग्नेचर मिसमैच होता है तो। अब आते हैं चेक पेमेंट स्टेटस। तो ऑब्वियसली जब भी आप किसी फॉर्म की पेमेंट करते हो, तो आप उसके रिसिप्ट नंबर से यहाँ पे पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो, या फिर एप्लीकेशन नंबर से भी। उसके बाद आते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स। कभी कभी क्या होता है ना कि आपको एग्ज़ाम, जैसे आपने एग्ज़ाम देने के लिए ट्राई किया बट 3 टाइम्स से भी ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, फेस ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता 3 टाइम, तो आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए कहता है। तो आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे करके अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करोगे, तो अगेन आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ओके। तो
तो ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। उसके बाद आता है ऑनलाइन LL टेस्ट इंस्टॉल। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहीं से हम क्लिक करते हैं और अपने सारे एग्ज़ाम को कंप्लीट करते हैं। बट अभी के टाइम पे दिस इज़ नॉट वर्किंग ड्यू टू स्मार्ट लॉक। स्मार्ट लॉक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर सारी एग्ज़ाम्स आपके वहीं पे होंगे, फिर आपको क्रोम पे आने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी एक्सटेंशन ऐड हुआ होता है उसमें, तो जब आप उसको ओपन करोगे, स्टार्ट एप्लीकेशन करोगे, तो वो आपको डायरेक्टली क्रोम पे खुद ही लेके जाएगा। आपको खुद से यहाँ से आके कोई करने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट नंबर, फाइंड डॉक्टर्स। फाइंड डॉक्टर मतलब होता है कि जो भी समस्याएं आ रही हैं आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी फॉर्म से रिलेटेड, तो इनका एक फाइंड डॉक्टर करके है, तो इस पर क्लिक करके आप इनको फीडबैक सबमिट करोगे तो आपको सोल्यूशन बताएंगे। एंड लास्ट में यहाँ पे इनका चैट बॉट दिख रहा है, तो आप इससे भी इनसे सारे क्वेश्चंस जो भी आपको दिक्कतें हैं पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इनसे बात कर सकते हैं, इनके एक चैट बॉट असिस्टेंट से। चैट बॉट बनाना बहुत आसान है, कोडिंग करके लोग बना लेते हैं। तो ये इनका भी एक चैट बॉट असिस्टेंट है, आप इससे क्वेश्चन कर सकते हो, जो भी दिक्कतें हैं पूछ सकते हो। तो ये आपको प्रॉपरली गाइड करेगा कि कैसे करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर से एक बार यही कहना चाहूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए नए सॉल्यूशन के साथ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैविंग योर सपोर्ट एंड लव। आई हैव क्रॉस्ड 1000 सब्सक्राइबर एंड सून आई विल बी एबल टू मोनेटाइज माई चैनल। थैंक यू सो मच।